हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मम्माज़ डायरी। सो गाइस, व्लॉग है करवा चौथ सेलिब्रेशन का। और ये करवा चौथ के जस्ट एक दिन पहले का है दोस्तों। हमारा डिनर हो रहा था यहाँ पर, बेबी को डिनर करा रही थी। रात्रि भोज हमारा हो रहा था और मेरा बच्चा वाइल टोडलर चाइल्ड है, सो मस्ती के मूड में था। और हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे गाइस, डिनर पे बैठ चुके थे वो। उन्हें परोस दिया था भोजन मैंने। और एक्चुअली प्लान था ना सीधा डिनर के बाद मेरी करवा चौथ की शॉपिंग का। तो मैंने यहाँ पर बैंगन का कढ़ी बनाया हुआ था। और जैसे हमारा डिनर हुआ देन उसके बाद शॉपिंग पे हमारा निकलना हो गया। हस्बैंड को इससे पहले नहीं बोला था, बट एक्चुअली दोस्तों मेरा प्लान था ना कि जो वीक में डे ऑफ होता है ना, तो उस डे में जा कर के सारी शॉपिंग कर लेने का। किंतु अभी दीपावली आने वाली है ना, तो कंपनी हॉलीडेज़ रख रही है, तो इसलिए जो अभी के जो डे ऑफ है ना, तो वो उसमें वर्किंग ले रही है। सो इस कारण से सडनली जस्ट वन डे बिफ़ोर मेरा शॉपिंग स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पर मैं आ गई थी दोस्तों। जो मुझे चाहिए था करवा चौथ के लिए, जो वस्तुएं मेरे पास नहीं थी, श्रृंगार की जो सामग्रियाँ, 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है दोस्तों। हमारे सनातन में बहुत अधिक महत्व है 16 श्रृंगार का। तो 16 श्रृंगार में एक आलता भी है, जो पाँव में हम महावर सजाते हैं ना, आलता सजाते हैं, तो वो भी 16 श्रृंगार में सम्मिलित है। और देन बिंदी मेरे पास नहीं था। वाइल दोस्तों मेरा बेबी टोडलर चाइल्ड है, और जब बच्चा है ना, तो ये आप एब्सोल्यूटली दोस्तों निश्चित रूप से आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो छोटा बच्चा होता है ना, जैसे इस प्रकार की जो बिंदिया मुझे बहुत भाता है दोस्तों। ये जब मैं लगाती हूँ ना, उस समय जब लगाया करती थी, तो मेरा बेबी जब नन्हा बच्चा होता है ना, दूध पीता बच्चा, तो वो ले लेता है सीधा उंगलियों में, अपने नन्ही उंगलियों में निकाल लेता है, सीधा मुंह में लेता है। तो इस कारण से बिल्कुल नहीं लगा पाती थी। सो कुमकुम में लगाती थी देन कुमकुम लिक्विड वाली जो है ना वो। और मुझे बड़ा भाता है दोस्तों इस प्रकार का जो ये बिंदियाँ हैं ना वो। तो जितने पैकेट मुझे चाहिए था, जो उनमें से स्मॉल साइज़ेस के है ना, बहुत प्यारा लगता है, तो वो मैंने निकाल लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पर सिंदूर देख रही थी। वो मुझे पूछ रही थी, मैंने उनको कहा रेड कलर, क्योंकि मैरून कलर भी आता है इसमें, तो रेड कलर का मुझे भाता है। और यहाँ पर मुझे सो थैंक गॉड गाइस, मुझे ना गजरा भी मिल गया। 16 श्रृंगार में वो भी है, यद्यपि फूलों का गजरा आता है, बट फूलों का गजरा यहाँ पर है ना हमारे इस गुजरात स्टेट में, जैसे मेरे छत्तीसगढ़ स्टेट में वहाँ ईज़िली अवेलेबल हो जाता था दोस्तों मुझे, है ना। बट यहाँ पर ऐसे गजरा मुझे बहुत भाता है गाइस। श्रृंगार में बहुत प्रिय लगता है मुझे गजरा लगाना बालों में, बट यहाँ पर है ना नहीं मिलता। और जैसे यहाँ मैरिज भी थी ना मेरा, तो जो बड़े साइज़ के हैं उसका गजरा बना करके मैंने लगाया हुआ था। तो वेल सम टाइम्स लास्ट टाइम हम गए थे शॉपिंग के लिए नियर बाय सिटी में, तो वहाँ पर अवश्य ही मैंने देखा था लड़ियाँ। तो उसका प्राइस मैंने पूछा था, बहुत ही रेयरली मैंने देखा था, और फर्स्ट टाइम अभी तक के 4 साल में देखा। तो उसका प्राइस मैंने पूछा था, तो वो बाप रे, एक लड़ी जो था वो 100 रुपीज़ का था, और हमारे वहाँ 20 रुपीज़ में वो आ जाता है। सो मे बी यहाँ ईज़िली अवेलेबल नहीं है, आवक नहीं होगी मे बी, है ना, क्योंकि ड्राई स्टेट है, तो इस कारण से बहुत अधिक मूल्य रहा होगा। सो मुझे मूल्य के कारण ही नहीं भाया है ना। सो देन उसके बाद यहाँ मेरा मॉर्निंग का करवा चौथ का पूजा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर मॉर्निंग का पूजा मैं कर रही थी।
करवा चौथ अब पूरे देश में मनाया जाने लगा है दोस्तों। मेनली ये है ना, राजस्थान, पंजाब इधर साइड में बहुत अधिक सेलिब्रेट किया जाता है। जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में ना हरतालिका तीज बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसी प्रकार से इधर करवा चौथ। लेकिन अभी क्योंकि हमारे सनातन का त्यौहार है दोस्तों, और मैं इसको सेलिब्रेट करती हूँ क्योंकि इसमें माता पार्वती जी की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, माता करवा जी की पूजा की जाती है। हमारे सनातन का भाग है, बहुत प्यारा कल्चर है ना। और मेंटली और हेल्दी, जो आपका मेंटल हेल्थ आपका प्रसन्नचित रहेगा ना, तो आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। पति पत्नी के बीच के संबंध को कितना माधुर्य करता है ना। पति पत्नी के संबंध को और भी अच्छा मजबूत करता है, मधुर करता है। सो मुझे तो बहुत प्रिय लगता है। और जब हस्बैंड से विवाह लगा था, तो उसके जस्ट विवाह से पहला मेरा प्रथम करवा चौथ का व्रत रहना स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और इसकी भी मेरी भी एक कथा है गाइस। ऑनेस्टली उस समय ना कोरोना का काल चल रहा था गाइस, कोरोना का समय, और मेरा जस्ट रिश्ता लगा था विपुल जी से, हस्बैंड से मेरे। तो देन ये करवा चौथ आने को था, तो मैंने ना निश्चय किया कि करवा चौथ रखूँगी। देन उसके बाद क्या हुआ कि बस मन थोड़ा सा नहीं क्योंकि बस ऐसा था, हल्का सा ध्यान थोड़ा सा आया। तो देन उसके बाद हस्बैंड से बात होती थी, और जब मेरा हल्का सा ही निश्चय आया था कि नहीं, फिर बाद में रखूँगी इस प्रकार से। देन मुझे फ़ोन पर बातचीत में पता चला हस्बैंड से, उसी दिन ही जिस दिन निश्चय किया था कि नहीं करूँगी, बाद में पश्चात में कर लूँगी इस प्रकार से। तो उसी दिन ही पता चला, मुझे ज्ञात हुआ फ़ोन पर कि हस्बैंड को कोरोना हो गया है। और उनकी पूरी फैमिली, जो हस्बैंड और उनके माता पिता, और इवन उनके घर पे, क्योंकि उस समय कोरोना का किस प्रकार से जानते हैं, है ना, कैसा वातावरण था। तो पूरे सोसाइटी में उनके जो मकान है दोस्तों मेरे हस्बैंड के, तो उसमें मार्क कर दिया गया, क्योंकि कोरोना ग्रस्त है ये चिन्हांकित हो गया। देन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, है ना। और देन दोस्तों सेम डे आप सोचिए विचारिए, देन मैंने माता करवा से क्षमा मांगा दोस्तों, हृदय से, मन में। और देन उसके बाद ये निश्चय किया कि मैं रखूँगी आगे भी, है ना। तो देन उसके बाद दोस्तों ये चमत्कार कहें या संयोग कहें, जब मैंने निश्चय किया ना, तो उसके बाद से हस्बैंड की कुशलता का मुझे समाचार मिला, है ना। तो वो बहुत ही अच्छा फीलिंग देने वाला था मुझे, बहुत ही अच्छा फीलिंग देने वाला था। देन उसके बाद कंटिन्यू मैंने रखा है दोस्तों। फिर तो वो मेरा प्रथम था, देन कुछ दिन बाद ही था। तो फिर मैंने बड़े अच्छे से उसको जिस सुरीति से है, जिस विधि से पूजा है ना, तो उसको मैंने कंटिन्यू देन करना स्टार्ट किया। और अभी 4 साल हो गए शादी को, इससे पहले तो ये मेरा 5वां था। और जैसे प्रेगनेंसी आपका हो गया ना, तो प्रेगनेंसी में मैंने, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप नहीं कर सकते दोस्तों, तो प्रेगनेंसी में मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने फिर भी पूरे पूजा विधि रीत से मैंने पूजा अपना संपन्न किया था, है ना। जैसे आप बहुत अधिक बीमार हैं या प्रेगनेंसी आप चल रही है, तो उस समय नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन आप पूरे पूजा विधि रीत से पूजा आप संपन्न अपना कर सकते हो। देन उसके बाद वाइल दोस्तों बहुत ही स्पेशल डे होता है पति पत्नी का ये। तो मैंने ना कुछ सब्जियां लेकर के आई हूँ, और जो कुछ अच्छे व्यंजन बनाने का मन में विचार है वो मुझे बनाने थे, है ना। स्पेशल डे है सो। तो ये कुछ सब्जियां थी दोस्तों, और मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल बिरयानी। तो इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ इस ब्लॉग में। और जो मेरे पास अवेलेबल जो सब्जियां थी दोस्तों, उससे ही बना रही हूँ। और ये 100 ग्राम की 2 पैकेट में पनीर भी लेकर के आई थी, है ना। सो ये मैंने कट कर लिए हैं सभी को, और बैंगन को है ना भिगो करके पानी में रख दिया था। और ये जो पाउडर स्पाइसेस में 1/2 टी स्पून जो धनिया पाउडर दोस्तों, 1/2 टी स्पून
टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर है और हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर है और सॉल्ट है इस पर टेस्ट। और देन ये दही डाल करके मैरिनेट करके हाफ़ एन आवर के लिए एटलीस्ट रख दूँगी। और ये आप बना करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा बना था। एक तो होममेड आपका बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि आप बाहर का खाना मैं उतना प्रेफर नहीं करती दोस्तों, क्योंकि बाहर किस प्रकार का है वो नहीं पता है ना। लेकिन आप घर का पूर्णतः आप शुद्ध रूप से बना रहे हैं तो बहुत अच्छे बनेंगे, हेल्दी बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। और वेल गाइस, पूरा डे का बिज़ी रूटीन था, है ना। सो मिठाइयाँ बनाने का भी प्लान था, बट मिठाइयाँ मैंने सीरा बनाया था। और यहाँ पर बिरयानी राइस के लिए तैयारी करी हूँ दोस्तों। ये मैंने 2 कार्डेमम लिए हैं, है ना, ग्रीन कार्डेमम, और 3 लौंग लिए हैं, कुछ ब्लैक पेपरकॉर्न लिए हैं, 4 थे वो, और सिनेमन स्टिक लिया है छोटा सा। और ये चावल बना रही हूँ इस पतीले में, है ना। जैसे ये गरम होने को हो गया था ना पानी, मैंने थोड़ा सा कि स्टिकी ना हो, 2 टीस्पून अराउंड 2-3 टीस्पून अराउंड ऑयल डाला हुआ है। देन खड़े मसाले डाल दिए हैं और मुझे 80% कुक्ड करना है दोस्तों, क्योंकि दम बिरयानी बना रही है। बाकी ना दम से जिस टाइम स्टीम करेंगे ना आप, तो उस टाइम वो कुक हो जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर है ना, मैंने फ़ौरन में जीरा डाला है। देन उसके बाद कद्दूकस किया हुआ जो फाइनली ये चॉप किया हुआ है ना, ग्रेट किया हुआ है, वो अदरक डाल दिया है। देन उसके बाद सीधे खड़े मसाले डाल दूँगी। देन उसके बाद ग्रीन चिली डाल दी है दोस्तों, और सीधा देन जो मैरिनेट किया हुआ है ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना, जिसमें पहले से ऑलरेडी कोटेड है मसाले सारे, वो सीधे ये डाल देने हैं। और 4 मिनट का हाई फ्लेम में, ओनली 4 मिनट आपको हाई फ्लेम में ये कुक कर लेने हैं। एकदम पकाना ऐसा नहीं है, केवल 4 मिनट आपको कुक कर लेना है, वो क्रंची जैसा ही रहेगा। बाकी जब आप दम करेंगे ना तो उसमें वो वेल कुक हो जाते हैं। सो मेरा चावल रेडी था दोस्तों। और मुझे बिरयानी आप बना रहे हो ना, तो आप बिरयानी राइस जैसे कहते हैं, बासमती राइस वगैरह, मुझे बिल्कुल नहीं भाता दोस्तों, मुझे सर्वथा नहीं भाता, बिल्कुल भी नहीं। सो इस वजह से डेली यूज़ के जो छोटे चावल होते हैं ना, वो मुझे बहुत हल्के लगते हैं और मेरे स्टमक को नहीं सूट करता, मुझे ऐसा फील होता है दोस्तों। सो यहाँ पर मैंने पहला लेयर डाला है चावल का। देन उसके बाद सब्ज़ियाँ डाल दी हैं दोस्तों। देन उसके बाद थोड़ा सा दूध मैंने डाला हुआ है, हल्का सा पानी डाला हुआ है ना। और ये अब पानी कितनी डालनी है ये मैं बता रही हूँ यहाँ पर, बस इतनी सी, अधिक नहीं, क्योंकि स्टीम करना है, ज़्यादा नहीं डालना है, अच्छे से खिले खिले बने इस प्रकार से। सो 3 लेयर मुझे बनाने हैं। और चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल दिए हैं और साथ ही कुछ कैसे डाले हैं दोस्तों। इसको मैंने ना ऑयल में फ्राई कर लिया था, फ्राई करके पहले से निकाल लिया था। सो वो डाल दिया है और बहुत ही डिलीशियस, बहुत अच्छा बना था गाइस, ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सो पहले हाई फ्लेम पर मैंने तवा गरम कर दिया था। उसके बाद है ना 1 मिनट कुकर को, क्योंकि गर्म होने में थोड़ा सा लगेगा ना, तो 1 मिनट हाई फ्लेम में रहने दें, आधे मिनट या 1 मिनट। देन उसके बाद स्लो फ्लेम में ना 15 मिनट्स तक आपको कुक कर लेना है, दम कर लेना है, सीटी बिल्कुल नहीं लगाना है दोस्तों, है ना। 15 मिनट के बाद देन आप गैस ऑफ कर सकते हो, स्लो फ्लेम में करना है 15 मिनट्स। बहुत अच्छा बना था गाइस, ट्राई करिएगा। और देन उसके बाद यहाँ मैं सीरा बना रही हूँ दोस्तों, प्रसाद में बना रही हूँ, है ना, क्योंकि करवा चौथ का प्रसाद जो बनाना है, अठावरी बनाई जाती है, पूरी 8 पूरियाँ बनाई जाती हैं। तो मैं यहाँ सीरा हलवा बना रही हूँ।
और ये दोस्तों ये मैंने ना अपने मायके परिवार में अपने एक मंझली चाची से ये सीखा था, उनसे देखा हुआ था। तो ये है ना जैसे हलवा ठंडा हो जाता है ना, तो मैंने इस प्रकार से किया है, तो आप उस आराम से आपको कट करते बन जाएगा दोस्तों। यद्यपि समय इतना नहीं था, तो बहुत अधिक जम नहीं पाया था, तो बाद में मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था। देन उसके बाद यहाँ पर मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ दोस्तों, और ये मैंने आट हटावे के लिए ना थोड़े से ये कर लिए हैं पूरियाँ बनाने के लिए, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। वेल दोस्तों मेरा प्लान था ना पनीर कढ़ाई बनाने का, बट सब्ज़ियाँ मुझे मिल नहीं पाई थी अदर जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मटर वगैरह हो गए, तो इस कारण से ना देन मैंने पनीर लबाबदार, इसको पनीर लबाबदार कहते हैं, जैसे शाही पनीर अब बनाए ना उसके मसाले जैसे करें उस प्रकार से ही जिसको बनाना है ना। सो ये भी बहुत अच्छी बनी थी दोस्तों। और वेल बिना लहसुन प्याज का मेरा भोजन बनता है मेरे रसोई में, हमारे घर में, है ना, और बहुत डिलीशियस बनता है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने वो डाला है तो अच्छा बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पर पनीर लबाबदार पनीर की सब्ज़ी भी रेडी थी। मैं गार्निश कर ले रही थी कोरिएंडर लीफ से। और एक स्पेशल डिनर सा, जैसे अभी आप जैसे रेस्टोरेंट जाएँ ना, तो इस प्रकार का थोड़ा-सा भी आप लें तो एक तो का अच्छा-सा मतलब मिनिमम 1000 तक तो बिल बनता ही है ना? इससे अच्छा है कि घर में इंग्रीडिएंट्स ले कर के आप शुद्ध तरीके से बना लें। बहुत ही अच्छा, बाहर रेस्टोरेंट में बाहर जाने एन्जॉय करने से अच्छा। वेल परिस्थिति डिपेंड करता है दोस्तों, है ना। कई बार होता है कि हाँ जाना पड़ जाता है, परिस्थितियाँ रहता है, जस्ट लाइक शॉपिंग करने गए, थक गए, आकर के फिर से करना है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। फिर से घर आकर खाना बनाना है, तो तब उस समय मैं थोड़ा-सा परिस्थिति बस खा कर आ गए तब चले। और ये है दोस्तों करवा चौथ की मेरी साड़ी, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम वेयर करूँगी दोस्तों, पहनूँगी। और ये क्योंकि करवा चौथ 16 श्रृंगार में लाल साड़ी, लाल चुंदड़ी है ना, तो ये मैं लाल साड़ी पहनूँगी अपनी। और ये शादी के पहले का लिया हुआ है दोस्तों, शादी लगी थी उस टाइम का, तो ये मैंने नहीं पहना था। और इसके साथ की जो ब्लाउज़ मैंने सिलाई थी ना, अभी आफ्टर बेबी वेट जब आपका बढ़ जाता है ना, तो वो ब्लाउज़ में नहीं हुआ था तो इसलिए गोल्डन ब्लाउज़ मैंने लिया था। और देन उसके बाद ये मेरी शॉपिंग की सामग्री हैं दोस्तों, बिंदियाँ ली हैं, और थैंक गॉड मुझे गजरा मिल गया। यद्यपि गजरा आर्टिफिशियल लगा मिला है, कोई नहीं, तथापि वो मेरे 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार का वो भी भाग है गजरा, तो वो मेरा पूर्ण कर देगा 16 श्रृंगार को। और जितना था दोस्तों, यद्यपि मेरा प्लान था ना कि सारे पकवान के काम हो जाएँ और प्रसाद वगैरह मेरे बन जाए। देन उसके बाद मेहंदी, आप देख पा रहे हो मेहंदी मेरे हाथ में नहीं लगी है, तथापि मैंने थोड़ा समय निकाल करके ना, मैं एडवाइस करूँगी दोस्तों, जब भी करवा चौथ का फेस्टिवल हो ना, इस प्रकार का सौभाग्य फेस्टिवल हो, तो रात्रि में ही आप लगा लें या लगवा लें, क्योंकि समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिज़ी हो जाएंगे प्रसाद बनाने में, तैयारियाँ में, है ना, भोजन आदि में। तो और देन उसके बाद श्रृंगार के लिए भी समय चाहिए होगा। और ये मेरा कमरबंद है दोस्तों, 16 श्रृंगार में ये भी है कमरबंद। बाजूबंद तो हैवी है थोड़ा, तो ये मेरी शादी का है। मुझे साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय जो आभूषण है ना पूरा सेट, वो मुझे बहुत भाता है दोस्तों। तो मैं दक्षिण भारतीय जितना श्रृंगार का है ना, वो ही मैंने अपने विवाह में पहना था। सो ये कमरबंद पहन लिया था। देन इसके बाद ये साड़ी मैंने पहन लिया है, और आलता भी नहीं लगा पाई हूँ। देन उसके बाद ये आलता देन मैंने लगाया, और साड़ी पहनने से पहले मुझे लगाना था एक्चुअली, ताकि अच्छे से कंफर्ट हो कर के लगाते बनता। सो मेरा आलता का श्रृंगार भी हो गया था गाइस। सो पाँव में बिछिया, देन नुपुर, है ना, जो भी आपका लाल साड़ी हो गया, मंगलसूत्र, बिंदी, गजरा, है ना, अंजन, काजल, कमरबंद, इस प्रकार के 16 श्रृंगार हैं।
है ना? तो वो बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, और माता जी को तो पूजा में चढ़ाए भी जाते हैं। और यहाँ पर मेरा ये आरंभ हो गया था दोस्तों रात्रि का करवा चौथ का मेरा पूजा। सो आरती के बाद देन मैंने कथा पढ़ लिया था गाइस। और यहाँ पर दोस्तों हुआ ये ना कि यहाँ वर्षा हो रही थी तो फिर उसकी भी विधियाँ हैं, जैसे वर्षा होना, चंद्रमा दिखाई न दे, तो उसकी भी विधियाँ हैं दोस्तों। क्योंकि भगवान शिव शंकर जी के जो केस है ना, उसमें उनके मस्तक पे चंद्रमा जी हैं, है ना, विराजमान हैं। तो आप उनको देख कर के भी अपना व्रत तोड़ सकते हैं, है ना। तो मैंने वही पूजा किया था, या फिर लाल कपड़े में चंद्रमा चावल से बना कर के तब भी आप पूजा अपना व्रत तोड़ सकते हैं, है ना। चंद्रमा का पूजा कर सकते हैं, देन अर्घ्य दे सकते हैं जिस दिशा में। या फिर तीसरा विधि भी ये भी है कि जिस दिशा से चंद्रमा उदित हो ना, उस दिशा में चंद्रमा का ध्यान करके पूजा करके उनका, है ना, आरती करके देन अर्घ्य दे सकते हैं। सो यहाँ पर मेरा पूजा स्टार्ट होने का था गाइस। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे। और वेल दोस्तों, ये जो हस्बैंड ने जो कुर्ता पहना हुआ है ना, ये ब्लैक कलर नहीं है, ये डार्क नेवी ब्लू है। हमें इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए अधिक मंथ नहीं हुए हैं दोस्तों। इस वजह से ना एक मेरा मंदिर है कुल देवी का, जो मैंने जो दीवार पर है ना, तो पूजती हूँ डेली। जो कुल देवी का है, माता भवानी का मंदिर छोटा सा जो हम लेने गए थे। और देन एक मुझे थोड़ा बड़े साइज़ में चाहिए दोस्तों, है ना, वॉल मंदिर, जिसमें मैं इस प्रकार से, जैसे मैं किचन काउंटर एरिया में पूजती हूँ अभी तक के, है ना, तो वो मुझे बन जाए। तो यहाँ पर सारा अच्छे से साफ़ करके धो करके अपना पूरा किचन काउंटर एरिया, देन उसके बाद मैं अपने आराध्य देवी देवताओं को देन विराजती हूँ। सो यहाँ पर मेरा पूजा स्टार्ट हो गया था दोस्तों। सो यहाँ पर मैं भगवान शिव शंकर जी के जो ललाट पर है ना, मस्तक पर जो चंद्रमा है, उनको मैंने छलनी से देखा और उनका पूजा किया, देन अर्घ्य दिया। यहाँ मेरी पूजा संपन्न थी। देन हस्बैंड की पूजा मुझे करनी थी, पति की। ये मेरा अपना विचार है दोस्तों। पति यदि अच्छे व्यवहार के हैं, गाली गलौज करने वाले नहीं, घरेलू हिंसक नहीं है, तो पति परमेश्वर हैं। ये मेरा अपना विचार है। सो दोस्तों, देन उसके बाद डिनर हमारा रेडी था। और यहाँ मेरा प्लान था, मेरे हस्बैंड को तंदूरी रोटी बहुत भाता है, तो मैंने मैदा का तो नहीं, पराठे का बनाया था, और बहुत अच्छा हमारा करवा चौथ गया दोस्तों। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।